हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start our second chapter from the supplementary book, An Alien Hand. And the name of the title of the chapter is Bringing Up Curry. तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि करी कौन है, किसकी बात करें. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट करी. तो करी एक छोटा सा हाथी है, टाइनी एलिफेंट है. जैसे आपने देखे होंगे बहुत बड़े बड़े ह्यूज एलिफेंट देखे होंगे, बट अगर छोटा बच्चा भी देखेंगे तो उसकी भी हाइट काफी होती है अगर आप अपने से कंपेयर करें. और उसका जो कीपर है, केयर टेकर है, वो भी कौन है, एक बच्चा है 9 years ओल्ड. तो उन्हीं दोनों की जो है यहाँ पे कहानी है कि किस तरह से करी ने जो है एक बच्चे को जो है किस तरह से उसकी लाइफ को सेव किया था. तो इसी को अभी हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था फ्रॉम द सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड टाइनी टीचर. तो एक छोटी सी चीटी ने जो है आपको बहुत सारे लेसन्स पढ़ाए थे. कौन कौन से थे, डिसिप्लिन का पढ़ाया था और किस तरह से हार्ड वर्क करना चाहिए. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे जो है हम ब्रिंगिंग अप करी पढ़े हैं. करी एक छोटा सा जो है हाथी है, बेबी एलिफेंट है, उसके बारे में जो है वी आर गोइंग टू टॉक. और जो उसका केयर टेकर है वो भी एक बच्चा है 9 years ओल्ड. तो किस तरह से वो जो है उसकी केयर करते हैं, किस तरह से नदी के किनारे उनको जो है नदी में नहाने ले जाते हैं और कितने घंटों तक उसको नहलाने के बाद किस तरह से वो सैंड में जो है एंजॉय करते हैं. और वो जो है उनके लिए क्या लाते हैं, ट्विक्स. ट्विक्स का मतलब क्या होता है, एक वर्ड आएगा अभी बच्चों. ट्विक्स मीन्स सॉफ्ट जो पत्तियां होती हैं, सॉफ्ट लीव्स होती हैं या टहनी होती है, उसी वही जो है ये लाइक करता था. क्लियर. तो अभी हम जो है इसी को कंटिन्यू करते हैं. लेट्स कंटिन्यू. और आई थिंक मैनी ऑफ यू हैव सीन द एलिफेंट. सभी ने देखा होगा एलिफेंट या उसका बेबी एलिफेंट देखा होगा कि किस तरह से होते हैं. क्लियर. पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे. करी जो है कितने मंथ ओल्ड है बच्चों, 5 month ओल्ड. बेबी एलिफेंट कितने महीने का है, 5 महीने का है. Lives and grows up with his 9-year-old friend. अब किसके साथ रहता है वो, किसके साथ बड़ा हो रहा है. Lives and grows up with his 9-year-old friend and keeper. जो उसकी देखभाल करता है. कितने साल का है बच्चों, 9 years old. और करी कितने साल का है बच्चों. अभी मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, तो सारे बच्चे फोकस करिए अपनी पढ़ाई में कि करी 5 month का है और उसका जो केयर टेकर है वो भी छोटा बच्चा है 9 months ओल्ड. क्लियर. करी डजंट ईट मच. अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो कि करी डजंट ईट मच, कि करी जो है ज्यादा नहीं खाता है. जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम. कितना देखो बच्चों, 16 किलो जो है, 16 किलोग्राम्स ऑफ डिलीशियस ट्विक्स अ डे. एक दिन में कितना खाता है वो, 16 kg. तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक छोटा सा 5 month का एलिफेंट जिसका नाम क्या है बच्चों, करी, क्या खाता है वो. एक दिन में डिलीशियस जो है छोटी छोटी कोमल जो है डंडी होती है या पत्तियां होती हैं, उनको वो खाता है. प्लेफुल है, सेंसिटिव है. करी सेव्स ए बॉय. और करी ने क्या करा है, एक बच्चे को बचाया है. ड्रॉनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, डूबने से बचाया है. पानी में जाते हैं ना, और अगर तैरना नहीं आएगा तो ऑब्वियस है आप क्या करोगे, ड्रॉन करोगे, डूब जाओगे. तो यहाँ पे ड्रॉनिंग. तो ड्रॉनिंग होते हुए एक बच्चे को डूबते हुए किसने बचाया था बच्चों, करी ने. तो दिस इज योर बेबी एलिफेंट और इसका नाम क्या है, करी. हाउ ओल्ड, कितना साल का था ये, हाउ ओल्ड ही वाज, 5 months ओल्ड. क्लियर. तो ये बेबी एलिफेंट के बारे में अभी हमने डिस्कस किया. और कितना खाता है एक दिन में वो, 16 किलोग्राम. और ईटिंग हैबिट की बात करें तो कितना खाता है, ईट 16 kilograms of delicious twigs.
आपको पता है ना, जो एक जो ब्रांच होती है ट्री की, उसके जो आगे के सॉफ्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम ट्विग्स। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, एक बेबी एलिफेंट की बात कर रहे हैं। उसका नाम क्या है, करी है, और कितने साल का है वो, 5 मंथ ओल्ड है, और क्या खाता है, ही ईट्स 16 किलोग्राम ऑफ डिलीशियस ट्विग्स। क्लियर? तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कितना, और उसका जो कीपर है वो कितने साल के हैं, वो भी 9 ईयर ओल्ड। क्लियर? ब्रिंगिंग अप करी इज एन एक्साइटिंग स्टोरी। अब ये किसने लिखी है स्टोरी, धन गोपाल मुखर्जी ने। किसने लिखी है बच्चों, धन गोपाल मुखर्जी, धन गोपाल मुखर्जी। क्लियर? The story is about a 5-month-old baby elephant who was taken care of by the narrator. अब इसके नरेटर भी कौन है, जो उसके कीपर है। द बॉन्डिंग बिटवीन करी एंड द नरेटर इज वेल सीन थ्रू आउट द स्टोरी। तो आप जो है दोनों के बीच में क्या बॉन्ड है, वो आप जो है अभी हम चैप्टर में देखेंगे। क्लियर? तो पूरे चैप्टर में किसके बारे में हम बात करेंगे, करी की और उसके कीपर की बात करेंगे। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ बेबी एलिफेंट जिसका नाम क्या है, करी। क्लियर? अब यहाँ पे जो है सारे बच्चे फोकस करिए अभी, क्योंकि लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, तो आप लोगों से ही पूछे जाएंगे। करी द एलिफेंट, अभी ये सबको क्लियर हो गया होगा कि करी कौन है। करी क्या है, एक एलिफेंट है, बेबी एलिफेंट। वॉज 5 मंथ्स ओल्ड, कितने साल का है या मंथ का है, ओनली 5 मंथ्स ओल्ड। अगर हम ह्यूमन बेबी को देखेंगे तो 5 मंथ का बहुत छोटा होता है, बट अगर आप करी को देखेंगे तो उसको जो है उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। क्लियर? तो आप जज नहीं कर पाएंगे कि कितने साल का है या कितने मंथ का है। When he was given to me to take care of, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नरेटर, कि जब मुझे जो मेरे को ये दिया गया है इसकी देखभाल करने के लिए, एट दैट टाइम ही वॉज 5 मंथ ओल्ड। तो उस समय की बात कर रहे हैं, तब वो 5 महीने का था। अब धीरे धीरे क्या होगी, सबकी ग्रोथ होती है। क्लियर? आई वॉज 9 years ओल्ड, और वो कह रहे हैं, नरेटर कह रहे हैं कि कितने साल के थे, ही वॉज 9 years ओल्ड एंड आई कुड रीच हिज बैक इफ आई स्टूड ऑन टिपटो। अब टिपटो मीन्स अगर हम पंजे के बल जो है ऐसे करके उचक के खड़े होते हैं ना बच्चों, देखने की कोशिश करते हैं, कई बार आपको दिखाई नहीं देता है या भीड़ में देखते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं जो है टिपटो में भी खड़ा हूं तो मैं कहाँ पे पहुंचूंगा, उसके बैक तक, कि इतनी ज्यादा उसकी हाइट है। और वो कितने मंथ का है बच्चों, 5 मंथ का ओनली। और नरेटर कितने साल के हैं, 9 years ओल्ड। तो वो कह रहे हैं कि अगर मैं टिपटो में भी खड़ा हूंगा तो भी मैं कहां तक पहुंचूंगा, आई कुड रीच हिज बैक। क्लियर? ही सीम टू रिमेन दैट हाई फॉर नियरली 2 years। अब वो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि 2 साल में मतलब जो है वो इतना जो है ग्रो करेंगे। वी ग्रो टुगेदर, अब वो कह रहे हैं हम दोनों साथ साथ जो है बड़े हो रहे हैं। क्लियर? दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम दोनों जो है साथ साथ जो है बड़े हो रहे हैं, शायद दैट इज प्रोबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। ही लिव्ड इन ए पवेलियन। अब वो कहाँ रहता है, उसको बताया गया है कि उसका जो है रहने की जगह कहाँ है। He lived in a pavilion under a thatched roof. अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, thatched roof. This is called thatched roof. क्लियर? पिक्चर्स में भी देखते हैं बच्चों, ये तो आपको जो है वर्ड क्लियर रहेंगे। This is your thatched roof, which rested on thick tree stumps. और इनको कहाँ पे रखा गया है, ये ट्री के क्या है, स्टम्प्स है, ट्री स्टम्प। क्लियर? तो इसको किसके ऊपर, किसने होल्ड कर रखा है इस थैच को, ट्री स्टम्प्स ने, so that it could not fall in when Curry bumped against the poles
as he moved about. अब आपको सबको पता है कितना पावरफुल होता है एलिफेंट, क्लियर, और कितना बड़ा होता है, ह्यूज होता है। तो उन्होंने कहा कि इसको जो है स्ट्रांगली जो है ट्री स्टम्प्स में जो है अटैच करा है, जिससे कि ये जो थ्रस्ट है ये नीचे ना गिरे, फॉल ना हो, क्योंकि जब भी ये बम्प करेगा या इधर उधर घूमेगा, टकराएगा इससे स्टम्प से, तो मे भी जो है ये फॉल हो सकती है। इसलिए यहाँ पे क्या लिए हैं उन्होंने, थिक ट्री स्टम्प, मोटे, क्लियर, जो लास्ट का पार्ट होता है ट्री का, उसको जो है उन्होंने यहाँ पे यूज करा है, क्लियर, which rested on tree stumps so that it could not fall in when curry bumped against. तो ये आपको क्लियर हो गया बच्चों, curry bumped against a pole। तो इसका मतलब है कि curry अगर कभी जो है मूव करता है तो टकराता है तो ये नीचे ना गिरे। One of the first things curry did was to save the life of a boy। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि करी ने क्या क्या किया है, क्या एक्टिविटीज है। अभी हमने क्या देखा कि करी कहाँ रहता है, क्लियर, तो करी कहाँ रहता है, एक जो है पवेलियन में रहता है, ही लिव्ड इन अ पवेलियन अंडर ए थैस्ट रूफ, एक थैस्ट की रूफ बनाई गई है उसके ऊपर, और जो किस पे रेस्ट कर रही है, रेस्टेड दैट इज किसके ऊपर कर रही है, थिक ट्री स्टम्प्स। क्यों करा है कि कभी जो है व्हेन करी बम्प्ड अगेंस्ट द पोल्स एज ही मूव्ड अबाउट तो इट कुडंट फॉल। और किस तरह से बचाई, यही हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे अभी। Curry didn't eat much, but he nevertheless needed 40 pounds of twigs a day। अब वो बड़ा हो गया है तो यहाँ पे क्या बोला है कि करी ज्यादा नहीं खाता है, कितना खाता है, ओनली 40 पाउंड, एक दिन में कितना खाता है, 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स अ डे टू च्यू एंड प्ले विद। अब इसको च्यू का मतलब क्या होता है बच्चों, चबाना। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम भी करते हैं ना च्यू, कहते हैं ना, पेरेंट्स क्या कहते हैं आपको, च्यू इट प्रॉपरली, कि अगर आप ऐसे जल्दी जल्दी, कई बच्चे होते हैं ना जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और स्वेलो कर लेते हैं, तो वो जल्दी से डाइजेस्ट कैसे होगा बच्चों, अगर आप प्रॉपरली च्यू करेंगे तो आपको जल्दी से डाइजेस्ट होगा खाना। तो यहाँ पे भी वो जो है क्या करता था, 40 पाउंड्स ऑफ ट्विग्स अ डे खाता था, 8 टू च्यू एंड प्ले विद इट, उसको जो है चबाता था और खेलता था। एवरी डे आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि मैं कहाँ ले जाता था उसको, आई यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर। तो हिम किसके लिए यूज हुआ है बच्चों, बेबी एलिफेंट के लिए। और बेबी एलिफेंट कौन है, करी। और कब ले जाते थे, सुबह, क्लियर, इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। He would lie down on the sand bank। अब बैंक का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, जैसे एक बैंक होते हैं जहाँ पे पैसे हम डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं, वो नहीं है। बैंक का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, रिवर का किनारा, क्लियर। तो यहाँ पे रिवर के किनारे में क्या मिलेगी आपको, सैंड, रेत। तो करी क्या करता है, जब वो उसको कहाँ ले जाते हैं, ही यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। तो ही वुड लाई, वहां पे लेट जाता है, डाउन ऑन द सैंड बैंक, वाइल आई रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड। और यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, वाइल आई रब्ड हिम, रगड़ते हैं उसको, विद द क्लीन सैंड, जो साफ सुथरी जो सैंड होती है, ऑफ द रिवर फॉर एन आवर, 1 घंटे तक जो है वो कहाँ पे रहता है, सैंड में रब करते रहते हैं और क्लीन करते हैं फॉर एन आवर। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब रगड़ रगड़ के उसको सैंड से, विद द हेल्प ऑफ सैंड, उसको जो है क्लीन करा, कितना टाइम लगा बच्चों, 1 घंटा लगा। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसके बाद जो है काफी समय तक जो है वो पानी में बैठा रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एनिमल्स जो है पानी में बैठ के जो है एंजॉय करते हैं। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही वो बाहर आता है तो उसकी स्किन कैसे होती है, चमकने लगती है, लाइक इबोनी। एंड ही वुड स्क्वील, स्क्वील मैंने चिल्लाता है, विद प्लेजर, ऐसे नहीं है कि गुस्से में चिल्लाता है, विद प्लेजर, खुशी से। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल, प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। जब जो है वो कह रहे कि मैं जब पानी से उसको फिर से साफ करता हूँ, क्योंकि सैंड लगी रहती है,
I rubbed water down his back. तो वो क्या करते हैं? Squeal with pleasure, खुशी से. Then I would take him by the ear because that is the ear. अब यहाँ पे क्या है बच्चों वर्ड कि then I, यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि he would take him by the ear. अब कान से जो है डायरेक्शन, अगर एलिफेंट को अगर डायरेक्ट करना है कि किस डायरेक्शन में आपको जाना है तो उसके एयर को आप क्या करेंगे? थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे उसके कान को, तो वो उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा. तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ही वुड टेक हिम बाय द एयर बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट वे. यही एक आसान तरीका है टू लीड एन एलिफेंट. अगर किसी एलिफेंट को किसी डायरेक्शन में आपको ले जाना है तो आप उसके कान को जो है ट्विस्ट करेंगे. क्लियर? तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं इट इज द इजीएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट. एंड और यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं? फिर वो क्या करते हैं? लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल. और उनको जो है एज मानी कोना जो है जंगल के किनारे जो है उसको छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? लेट्स सी. While I went into the forest to get some lucius twigs for his dinner. सॉफ्ट जो है, जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि सॉफ्ट जितनी भी पत्तियां या टहनी होती हैं वही जो है वो खाता है. तो यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि उसको जो है कहाँ पे छोड़ देते हैं? लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल एंड ही वेंट into the forest to get some lucius twigs for his dinner. उसके रात के खाने का अरेंजमेंट करते हैं. क्लियर? One has to have a very sharp hatchet. अब हैजेट क्या होता है? एक जो है आपने देखा होगा कि इस टाइप का जो है एक औजार, टूल कह सकते हैं, या इस टाइप का होता है टू कट डाउन दीज ट्विग्स. इसको काटने के लिए जो है वो इस टाइप का जो है हैजेट ले जाते हैं. टू कट डाउन दीज ट्विग्स इट टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैजेट. अब इसको जो है शार्प करने में कितना टाइम लगता है? आधा घंटा. हाफ एन आवर टू शार्पन द हैजेट. क्योंकि अगर बच्चों ये क्या होगा? शार्प नहीं होगा तो इट इज नॉट इजी फॉर यू टू कट द ब्रांचेस. क्लियर? तो यहाँ पे इसको शार्प करने के लिए कितना टाइम लगता है? आधा घंटा. हाफ एन आवर to sharpen the hazard because if a twig is mutilated का मतलब है अगर टेढ़ी मेढ़ी अगर कट जाती थी, elephant will not touch it. तो करी इतना जो है सेंसिटिव था कि अगर ट्विग्स को जो है प्रॉपरली नहीं कट करते थे तो इवन ही विल नॉट टच इट, उसको छूता नहीं था. तो वो जो है क्या करते थे? नरेटर टेक्स हाफ एन आवर टू शार्पन द हैजेट. क्लियर? It was not an easy job to get twigs and saplings for curry. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ये कोई आसान जॉब नहीं था कि करी के लिए जो है क्या लेना? ट्विग्स एंड सैपलिंग. सैपलिंग्स क्या होते हैं बच्चों? जो सॉफ्ट जो है टहनियां होती हैं या पौधे होते हैं उसको बोलते हैं सैपलिंग्स फॉर करी. तो कह रहे इट इज नॉट इजी जॉब, क्योंकि अगर जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर जरा सा जो है वो mutilated होता था तो he will not touch it. Clear? I had to climb all kinds of trees to get the most delicate and tender twigs. अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि वो उनको जो है अब क्या हो गया था कि सारे पेड़ों पे जो है वो क्लाइम करना उन्हें मतलब सीख गए थे. क्यों? क्योंकि उन्हें क्या करना था? टू गेट द मोस्ट डेलिकेट सॉफ्ट जो है टेंडर ट्विग्स जो है उनको लाना था. किसके लिए? करी के लिए. तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ही हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विग्स एज ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस. फॉन्ड मने उसे जो है कौन सी चीजें अच्छी लगती थी? ही वाज वेरी, जैसे आप लोग हैं ना, आपको क्या अच्छा लगता है? किसी चीज के जो है होता है ना पसंद की चीजें. क्लियर? तो वही मम्मी बनाती होंगी. तो सेम जो है ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ये नहीं कि हार्ड वाली खाता था वो, बिल्कुल जो है सॉफ्ट जो है जो नई नई ब्रांचेस आती थी ऑफ द banyan ट्री विच ग्रोज लाइक ए कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेस. आई वॉज गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च. अब यहाँ पे हियर ही इज टॉकिंग, किसकी बात कर रहे हैं? नरेटर. कि एक जो है मंथ कौन सा था? मार्च का. सीजन कौन सा था? स्प्रिंग सीजन.
क्लियर? सीजन कौन सा था बच्चों? स्प्रिंग सीजन। मार्च का महीना था। क्लियर? और क्या क्या चीजें पसंद थी उसकी, यहाँ पे क्यों क्लाइम करते थे? तो इट इज जैसे उन्होंने बताया, was not an easy job to get twigs and saplings, young branches of the banyan tree. अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं नरेटर? स्प्रिंग डे इन मार्च, व्हेन आई सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी इन द डिस्टेंस। उसी समय जो है, जिस समय ही वॉज गैदरिंग, क्या गैदरिंग कर रहे थे? ही वॉज गैदरिंग सम ट्विग्स, कह सकते हैं आप। तो उसी समय, और कौन सा समय था? स्प्रिंग सीजन था, स्प्रिंग डे था इन मार्च, व्हेन ही सडनली हर्ड करी कॉलिंग टू मी, कि करी जो है उनको बुला रहा था। क्लियर? मी टू मी इन द डिस्टेंस, और ये नहीं कि पास से बुला रहा था, थोड़ा सा डिस्टेंस था, वहां से आवाज आ रही। तो बच्चों अगर पास से बुलाएगा तो जल्दी से आवाज जो है तेज आवाज होगी, अगर थोड़ा दूर से बुलाएगा तो थोड़ी फेंटेड होगी। क्लियर? आवाज जो है धीमी से आएगी। तो वहां से जो है कुछ डिस्टेंस से जो है करी जो है उन्हें बुला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि ऑब्वियस है कि जो नरेटर थे वो भी कैसे थे? यंग थे। करी भी कैसा था? बच्चा था, यंग था। क्लियर? द कॉल वॉज मोर, क्योंकि वो तो बेबी एलिफेंट था, ओनली 5 months ओल्ड, और ये कितने साल के थे? 9 years के। द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एन एलिफेंट। अब आवाज में डिफरेंस कैसे पता चलता है? अगर एक जो है ह्यूमन बीइंग का अगर बेबी लेंगे तो छोटे बच्चे की और बड़े बच्चे की आवाज में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने आवाज सुनी, ही हर्ड, तो उन्हें लगा कि ये आवाज तो किसकी है? द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी, कि एक बेबी की आवाज है, बेबी देन एन एलिफेंट। आई थॉट somebody was hurting him. अब ऑब्वियस से लगता है कि क्योंकि वो भी एक छोटा सा था, 5 month का था, तो ऑब्वियस से उन्हें ऐसा लगा कि मे भी कोई जो है उनको हर्ट कर रहा होगा। किसको? करी को, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? बेबी एलिफेंट करी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि उन्हें लगा कि मे बी जो है somebody was hurting him, so I came down from my tree. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि वो कहाँ है? नीचे उतरे, came down from the tree and ran very fast, और वहां से तेजी से वो कहाँ गए? Let's see in the next paragraph. तो बच्चों आई होप इट इज क्लियर कि जितना भी हमने पढ़ा आपकी समझ में आ गया होगा कि कहाँ रहता था, 5 month का था, और जब किसके पास आया था? वो narrator के पास। he was given to narrator to take care of, at that time he was only 5 months old, और नरेटर भी उस समय कितने साल के थे? 9 year के थे। क्लियर? और किस तरह से वो जो है उन्होंने उसको थर्स रूफ के नीचे एक पवेलियन में रखा था, ही लिव्ड इन अ पवेलियन, और क्या क्या उसकी पसंद की चीजें थी, और किस तरह से वो नहाने जाते थे। एवरी डे नरेटर यूज्ड टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ, और वहां पे जो है किस तरह से ही would lie down on the sand bank while he rubbed him with the clean sand of the river for an hour. 1 घंटे तक जो है वो जो है क्लीन सैंड से उसको रब करते थे। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और उसके बाद काफी देर तक जो है वो पानी में बैठा रहता था, और जब बाहर निकलते थे तो ही स्किन वुड बी शाइनिंग। क्लियर? और डिनर में जो उसे क्या चाहिए रहता था? सॉफ्ट ट्विग्स। क्लियर? और इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे? वो हेजिट, इस शेप का होता है। कई बच्चों ने देखा भी होगा, और वो जो है उससे पत्तियां भी तोड़ते हैं, और इसको जो है शार्पेंड करने के लिए कितना घंटे लगते हैं? हाफ एन आवर। क्लियर? एक दिन जब वो जो है कलेक्ट कर रहे थे पत्तियां उसके लिए, ट्विग्स, तो ही हर्ड, और क्या सुना उन्होंने? सडनली ही हर्ड करी कॉलिंग हिम इन द डिस्टेंस। थोड़ी दूर से आवाज आ रही थी, और उन्हें लगा कि द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ अ बेबी देन एन एलिफेंट। ही थॉट somebody was hurting him, so that he came down from his tree and ran very fast to
द एज ऑफ द फॉरेस्ट। अब किधर के गए? ऑब्वियस है कि जहाँ पे हमने छोड़ा है। कई बार होता है ना, आप अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, भाई यहीं पे खड़े रहना, यहाँ से दूसरी जगह मत जाना, इंस्ट्रक्शन देते ना बच्चों आपको। सेम जो है नरेटर कहाँ छोड़ते थे उसे? नहाने के बाद द एज ऑफ द फॉरेस्ट। तो सीधे ही केम डाउन ऑफ हिज ट्री और किधर की तरफ भागे? एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर आई हैड लाफ्ड हिम, और जहां पे नरेटर ने उसे छोड़ा था। बट ही वॉज नॉट देयर। तो क्या वो वहां पे था? नहीं था। अब नरेटर क्या करे? ही लुक्ड ऑल ओवर। अब उन्होंने सारी तरफ देखा, बट आई कुडंट फाइंड हिम, और वो जो है वहां पे दिखाई नहीं दिया। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम यहाँ पे करी की बात कर रहे हैं, बेबी एलिफेंट की बात कर रहे हैं। तो नरेटर जो है किस तरह से बता रहे हैं कि वो जो है उनकी उसकी आवाज सुन के, क्योंकि उन्हें लगा कि ये आवाज किसकी है? एक बेबी एलिफेंट की है, ना कि एक एडल्ट एलिफेंट की है। और जल्दी से ही केम डाउन फ्रॉम हिज ट्री, और सीधे कहाँ पे गए? एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट वेयर ही हैड लाफ्ड हिम, जहां पे उन्होंने उसको छोड़ा था। किसको? करी को। बेबी एलिफेंट। अब बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं बच्चों? करी करी क्यों? इसलिए कि कुछ बच्चे जो जल्दी समझ में आ जाता है, कईयों को जो है पता नहीं रहता, कई दैट इज वाई यहाँ पे हम बार बार करी को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी बात कर रहे हैं। हम करी की बात कर रहे हैं। और कौन है वो? बेबी एलिफेंट है। और जब केयर टेकर के पास जो नरेटर है उनके पास आया था, एट दैट टाइम ही वॉज ओनली 9 मंथ ओल्ड, और उनके जो केयर टेकर थे नरेटर, वो भी कितने साल के थे? 9 years ओल्ड। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, एज ही केम डाउन एंड ran to the edge of the forest where he had left him, but he was not there. He looked all over, but he couldn't find him. उन्होंने जो है चारों तरफ देखा, but he was not there. He went, अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं? I went near the edge of the water. अब वो जो है सीधे कहाँ गए नरेटर? He went near the edge of the एज की जो आप साइड में क्या था? एक पानी का वाटर, एज ऑफ द वाटर। आई वेंट नियर द एज ऑफ द वाटर, कि जहाँ पे जो है रिवर थी उसके किनारे पे गए। एंड ही सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं कि व्हाट ही सॉ ए ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग। स्ट्रगलिंग में अगर पानी के अंदर जाते हैं आप, या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप जो है ड्रॉन कर रहे हैं, ड्रॉनिंग हो रही है, डूब रहे हैं, तो उस समय आप बाहर निकलने के लिए क्या कहते हैं? मेहनत करते हैं ना, स्ट्रगल करते हैं पानी से। तो सेम जो है यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं, ही सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स सरफेस, कि पानी के सरफेस में समथिंग जो है, कुछ ना कुछ जो है ब्लैक कलर का जो है स्ट्रगल कर रहा है। देन इट रोज हायर एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। और जैसे उन्होंने देखा कि कुछ ब्लैक चीज जो है स्ट्रगल कर रही है पानी के सरफेस में, और धीरे धीरे जो है, देन इट रोज, फिर रोज मीन्स राइज, रोज ऊपर उठा, एंड इट वॉज द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट। तो उन्होंने देखा कि क्या थी वो? उसकी ट्रंक थी। ट्रंक किसको बोलते हैं बच्चों? सूंड को। तब उन्हें पता चला कि ये तो जो है उनकी अपने की, हिज एलिफेंट, इट वॉज द ट्रंक ऑफ हिज एलिफेंट। आई थॉट ही वॉज ड्रॉइंग। अब ऑब्वियस है कि नरेटर को क्या लगा कि मे बी जो है ये ड्रॉन कर रहा है, तो आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। अभी ड्रॉनिंग का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि डूब रहा था। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुडंट जम्प इन टू द वाटर। अब यहाँ पे नरेटर जो कह रहे हैं कि आई वॉज हेल्पलेस, कि मैं जो है बहुत ज्यादा हेल्पलेस था। क्यों था? बिकॉज आई कुडंट जम्प इन टू द वाटर। ऑब्वियसली अगर आपको तैरना नहीं आता है तो एक बारी को तो आप सोचेंगे कि कैसे मैं जो है पानी में कूदूं, या एलिफेंट को कैसे सेव करूं, क्योंकि इस समय तक उनके माइंड में क्या चल रहा था? ही थॉट दैट, क्या सोच रहे थे कि करी वॉज ड्रॉनिंग, कि करी डूब रहा है। तो ही वॉज हेल्पलेस बिकॉज ही कुडंट जम्प इन टू द वाटर एंड सेव द 4
400 पॉन्ड्स ऑफ हिम, क्योंकि कितना वेट था उसका 400 पॉन्ड्स। तो उन्हें लगा कि भाई मैं अगर पानी में कूद भी जाऊंगा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सेव द 400 पॉन्ड्स वेट है किसका, करी का, सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। और उन्हें लगा कि भाई वो मेरे से इतना ऊंचा है तो मैं कैसे उसको जो है सेव करूंगा। तो दैट इज वाई उन्होंने सोचा कि भाई मैं हेल्पलेस हूं। बट ऑन द अदर हैंड क्या होता है बच्चों, लेट्स सी इन द नेक्स्ट लाइन। But I saw his back rise above the water, and the moment he caught my eye, he began to trumpet. अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, और जैसे ही यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं he saw his back rise, और धीरे धीरे जो है उनका जो है बैक क्या हुआ, पानी से ऊपर आया, बैक राइज above the water, and the moment he caught my eye, यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा, he began to trumpet। अब ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है बच्चों, चिंगारना। तो यहाँ पे जो है करी he began to trumpet and struggle up to the shore, और शोर की तरफ जो है, नदी के किनारे की तरफ जो है स्ट्रगल आने की कोशिश कर रहे थे। देन स्टिल जो है ट्रम्पेटिंग, और तब भी जो है वो क्या कर रहे थे, चिंगार रहे थे, ट्रम्पेट कर रहे थे। He pushed me into the water। अब फाइनली उन्होंने क्या करा, करी ने, कि जो नरेटर था, नरेटर को पुश करा पानी में। क्लियर। तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज हुआ है, करी के लिए। क्लियर। मी किसके लिए यूज हुआ है, नरेटर। क्लियर। इनटू द वाटर एंड एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम। और ऑब्वियस है जब आपको कोई पुश करेगा किनारे से तो आप कहाँ जाएंगे बच्चों, पानी के अंदर। क्लियर। आई सॉ ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। अब नरेटर ने क्या देखा, जैसे ही वो पानी के अंदर गिरे, ही सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। और उन्होंने देखा कि रिवर के अंदर जो है बॉटम में सबसे नीचे जो है कौन है, एक बच्चा जो है लाई एट द बॉटम ऑफ द रिवर। क्लियर। He had not altogether touched bottom, but was somewhat afloat। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा नीचे गया था, वो थोड़ा सा ऊंचे में जो है फ्लोट कर रहा था। तो ये किसने देखा, ही सॉ। और किसने पुश करा था नरेटर को बच्चों, करी ने। करी पुश्ड नरेटर इनटू द वाटर, एंड एज ही फेल इनटू द स्ट्रीम ही सॉ अ बॉय, एक बच्चे को देखा उन्होंने, lying flat on the bottom of the river। He had not altogether touched bottom, बिल्कुल टच नहीं कर रहा था पानी में नीचे, but was somewhat afloat। I came to the surface of the water to take my breath, and there Curry was standing। अब यहाँ पे नरेटर क्या कह रहे हैं, he came to the surface। अब वो कहाँ पे आ गए, सरफेस पे आ गए, surface of the water to take my breath। अब होता है ना कि पानी में कितनी देर रहेंगे आप, रह सकते हैं बच्चों, ज्यादा जो है पानी में ज्यादा देर तक नहीं रहते। जिन बच्चों को स्विमिंग आती है तो उन्हें पता होगा कि कई लोग तो होल्ड करके रखते हैं, बट ज्यादा देर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ही केम टू द सरफेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ। राइट। तो ब्रेथ करने के लिए वो बाहर आए, और वहां उन्होंने क्या देखा, ही सॉ देयर करी वॉज स्टैंडिंग। कौन खड़ा हुआ था बाहर, करी। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, नरेटर जो है यहाँ पे है, और ये कौन है, करी। तो करी कहाँ है, बाहर आ गया है। क्लियर। तो ब्रेथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखें, हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक। नदी के किनारे में उन्होंने अपने फीट को ऐसे जो है प्लांट कर दिया था नीचे, जिससे कि एंड हिज ट्रंक, और जो ट्रंक थी, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज द ट्रंक। क्लियर। तो हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। जैसे हम हाथ पकड़ के बोलते हैं ना बच्चों, बाहर आ जाओ, होल्ड माई हैंड। तो सेम जो है उन्होंने, क्योंकि हैंड तो रहते ही नहीं, तो उन्होंने क्या करा, करी ने अपना ट्रंक जो है आगे करा। Clear? Like a hand waiting for mine।
क्लियर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक छोटा सा जो है एलिफेंट है, करीब 5 मंथ ओल्ड था, अब थोड़ा और बड़ा हो गया है, और किस तरह से ही पुश्ड द नरेटर इनटू द वाटर, और किसको बचाने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पे नरेटर ने क्या देखा, ही सॉ ए बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। क्लियर। बट वो जो है बॉटम को टच नहीं कर रहा था, बट वॉज समवॉट अफ्रोड। ही केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक हिज ब्रेथ, सांस लेने के लिए जो है बाहर आए वो पानी से, जैसे उन्होंने फेस अपना बाहर करा, और क्या देखा, ही सॉ करी वॉज स्टैंडिंग, और उसके फीट जो है सैंड में प्लांट कर रखे थे, उन्होंने कस के जो है अपने पैरों को जो है डीप किस में रखा हुआ था, सैंड में, राइट। एंड हिज टंग स्ट्रेच्ड आउट, और अपनी ट्रंक को कैसे स्ट्रेच करा था, लाइक अ हैंड, वेटिंग फॉर माइन। आई डाइव डाउन अगेन। अब डाइव माने क्या होता है बच्चों, डुबकी लगाना। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं ही डाइव डाउन अगेन एंड पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉडी टू द सरफेस। अब उन्होंने क्या करा, नरेटर ने ही डाइव डाउन, नीचे गए फिर से पानी में, एंड पुल्ड, किसको पकड़ा, द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय, जो लड़का डूब रहा था उसको उन्होंने पकड़ा, ही पुल्ड द बॉडी ऑफ द ड्रॉनिंग बॉय टू द सरफेस, और कहां पे लिया उसे, सरफेस तक। बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, अब जैसे हमने पहले भी बताया था कि नरेटर जो है अच्छे स्विमर नहीं थे, नॉट बीइंग अ गुड स्विमर he couldn't swim ashore and the slow current was already dragging me down। अब जो रिवर में क्या है, करंट चलती रहती है, मीन्स जो वेव्स चलती रहती है, राइट, वो ऑलरेडी उनको क्या करी थी, ड्रैग करी थी, खींच रही थी नीचे की तरफ। कभी पानी में अगर आपने स्विमिंग करी होगी तो आपने देखा होगा कि कितनी फोर्स से जो है वेव्स चलती रहती है। तो स्विम को जो हम कैसे काटते रहते हैं ना हाथ से वेव्स को, और तब जो है हम स्विम करते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियस है कि इट इज जो है इट इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर। तो यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, कि मैं अच्छा स्विमर नहीं था हूँ, बट आई कुडेंट स्विम अशोर एंड द स्लो करंट जो चल रही थी धीरे धीरे करंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन, और वो जो है उनको पीछे की तरफ जो है नीचे की तरफ खींच रही थी। तो करंट क्या है यहाँ पे, ये नहीं कि बिजली वाला करंट है बच्चों, यहाँ पे वेव्स की बात कर रहे हैं जो पानी में चलती हैं। क्लियर। तो पानी में हमें बहा के कौन ले जाती है, वही ले जाती है करंट। तो यहाँ पे एक स्लो करंट की बात हो रही है, एंड द स्लो करंट वाज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। क्लियर। तो इन दिस पैराग्राफ हमने क्या देखा बच्चों, कि किस तरह से जो है आवाज सुन के ही केम डाउन फ्रॉम हिज ट्री, और किस तरह से कहाँ पहुंचते हैं, रीच एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, और वहां पे जहां पे कहाँ जाते हैं वो, वे ही लेफ्ट करी बट ही वॉज नॉट देयर, ही वेंट द एज ऑफ द रिवर गेट वाटर। तो वहां पे क्या देखते हैं वो, ही सॉ अ ब्लैक समथिंग स्ट्रगलिंग अबव इट्स वाटर, then it rose higher and it was the trunk of his elephant। तब उन्हें पता चलता है कि ये उनका एलिफेंट की ट्रंक है। he thought he was drowning। अब उन्हें लगा था कि उनका करी जो है वो ड्रॉन कर रहा है, डूब रहा है। that is why he said कि he was helpless because he couldn't jump into the water। क्योंकि एक एलिफेंट को बचाना, और एक छोटा बच्चा वो भी जो है 9 years के थे, तो उन्हें लगा कि he couldn't save the 400 pounds weight के जो है करी को, since he was much higher than him। but he saw his back, और जैसे जो है उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उसका जो है his back rise above the water and the moment he caught his eye he began to trumpet। और जैसे ही उसने अपने मालिक को देखा, होता है ना जो कोई भी एनिमल होता है कितना फेथफुल होता है, ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि डॉग जो है सबके घर में होते हैं, और कितने फेथफुल होते हैं। तो कोई भी एनिमल हो, चाहे एलिफेंट हो, अगर आप उसको प्यार देंगे तो ऑब्वियस है वो उतना ही आपका वफादार रहेगा। तो सेम जो है एलिफेंट की जैसे ही जो है ही कॉट नरेटर्स आईज ही बिगेन टू ट्रम्पेट, चिल्लाने लगा, एंड स्ट्रगल अप टू द शोर, और फिर भी जो है स्टिल क्या कर रहा था वो, ट्रम्पेटिंग। he pushed narrator into the water and, और जैसे नरेटर पानी में जाते हैं, fell on the water, he saw, क्या देखा उन्होंने, he saw a boy lying flat on the bottom of the river।
अब उन्होंने जो है किस तरह से ही केम टू द सरफेस और वहां देखा उन्होंने करीब वाज स्टैंडिंग देयर, हिज फीट, जो फीट थे उसके किस तरह से सैंड में जो है प्लांटेड इन द सैंड बैंक, एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच्ड आउट लाइक अ हैंड, हेल्पिंग हैंड। जैसे होता है ना कि हम भी कहते हैं किसी को हेल्प करना है, हम भी तो क्या करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं। सेम जो है उन्होंने भी स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक लाइक ए हैंड वेटिंग फॉर माइन। यहाँ पे नरेटर करें, he dived down again and pulled the body of the drowning boy to the surface, but not being a good swimmer। अब यहाँ पे नरेटर खुद को कह रहे कि अच्छे स्विमर नहीं थे, he couldn't swim। और किस तरह से यहाँ पे नरेटर ने बताया कि स्लो करंट ऑलरेडी क्या कर रही थी, they were dragging him down। क्लियर? तो बच्चों आज हमने पढ़ा ब्रिंगिंग अप करी, दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड। तो यहाँ पे बच्चों हमने एक छोटे से एलिफेंट के बारे में पढ़ा, उसकी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा, और जो उसका केयर टेकर है कितना उनका केयर करते हैं, किस तरह से बात कराने ले जाते हैं रिवर में, और किस तरह से उसका जो है हैबिट क्या है, उसकी ईटिंग क्या खाते हैं वो, ये हमने आज पढ़ा है। सारे बच्चे जो है रीडिंग जरूर करें, रिवाइज द चैप्टर, रीड द चैप्टर एट होम, और टुमारो जो है मैं आप लोगों से आई विल आस्क यू क्वेश्चन, सो दैट सारे बच्चे जो हैं रिवाइज द चैप्टर और रीडिंग जरूर करें। क्लियर? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।